Annyeonghaseyo, konnichiwa, hello, Har Har Mahadev, welcome to your channel शिवानी ब्लॉग्स। सॉरी, शिवानी टैरो। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। इसी खूबसूरत मंगल कामना के संग शुरू करेंगे आज की वीडियो। अगर आज आपका जन्म दिवस है तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत स्वस्थ होंगे और रहने भी चाहिए। और मुझसे मिस्टेक हो गई कि मैंने ब्लॉग कह दिया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कौन सी भाषा बोल गई, ये क्या बोल गई शुरू में, कोनिचिवा और अन्योन्हासेयो जो भी है। तो भाई इसका मीनिंग होता है हेलो या नमस्ते, ठीक है। एक मैंने कोरियन में बोला था और एक मैंने जापानीज़ में बोला था। बड़ी मुश्किल से याद करके दो वर्ड मैंने बोले हैं, बट इसका रीज़न ये है कि कुछ लोगों का सपना होता है कि वो उनकी शादी जो हो ना किसी फॉरेनर से हो, ठीक है। पहली बात तो ये मिलेगी बहुत कम लोगों को वीडियो, ठीक है। दूसरी बात, इसे क्लिक बहुत कम लोग करेंगे। तीसरी बात, जो एनर्जी मैं बताऊंगी वो बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगी। तो भाई ये बहुत कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ लोगों के लिए रीडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है। कुछ लोगों का सपना ही होता है, उनकी इंट्यूशन बार बार कह रही होती है कि भाई नहीं यार, अभी हमारे देश में नहीं। आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो, अगर आप इंडिया हो, मतलब इंडियन हो मेरी तरह, जिसे जापानीज़ में कहते हैं इंडो चिंतस तो आप इसे इंडिया से देखो। अगर आप कहीं और कंट्री से हो तब भी आपके लिए फॉरेन जो भी जिस भी जगह की आप इंसान की प्यार में पागल होना चाहते हैं उसके लिए रीडिंग देख सकते हैं। तो आज की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको एग्जैक्टली कंट्री तो नहीं बताऊंगी, उसके लिए हम कभी किसी और दिन प्रॉपर रीडिंग करेंगे। अगर आप मुझे कमेंट करते हो प्यारे प्यारे और इस टॉपिक पे और वीडियोस लाने के लिए मुझे कहते हो तो मैं लाऊंगी। अभी के लिए बस हम इतना देखेंगे कि आपकी शादी किसी दूर विदेशी इंसान से होगी या नहीं होगी। अब आप मेल हो फीमेल हो, डज अन मैटर। आपके लिए दोनों रीडिंग मतलब जो भी मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो रेजोनेट होने वाली है। पाइल सिलेक्शन आज होगा नहीं जी। ऑफ कोर्स मैंने कहा कलेक्टिव रीडिंग है, वैसे ही बहुत कम लोग देखेंगे तो पाइल सिलेक्शन में रखूंगी नहीं। मैं सीधा एनर्जी बताऊंगी। एनर्जी रेजोनेट हो तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर आप मुझे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करोगे तो मैं इसको दोबारा लाऊंगी और उसमें मैं पाइल सिलेक्शन भी रखूंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हाँ, पहले एनर्जी के साथ माफी चाहती हूँ शुरू में अगर मैंने कंफ्यूज कर दिया कौन से चैनल पे आ गए आज हम। और हाँ, मुझे ना कमेंट्स करके ये भी बता सकते हो क्या आपको पहले से ही कोनिचिवा और अन्योन्हासेयो का मतलब पता था या नहीं। भाई कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनके पास टैलेंट नाम की कमी नहीं होती। चलिए प्लीज बताइए महादेव, अभी जिनके लिए भी ये वीडियो है, जिनके लिए भी, जिन पे भी आपकी मेहर है, कृपा है, जिनके लिए भी आपने एक विदेशी इंसान को चुना है, उसकी एनर्जी इस समय क्या है। तो फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स। पता है ये कार्ड मुझे लग ही रहा था कि ये आएगा, ना जाने क्यों मुझे लग रहा था। और सेकंड कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स। थर्ड कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ सोर्ड्स। इसके नीचे वाला कार्ड 3 ऑफ कप्स का है, ठीक है। तो भाई आपकी एनर्जी को रीड करने के लिए मैं 2 मिनट कार्ड के संग मेडिटेट करना चाहूंगी, देन मैं आपको बताती हूँ। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं वो भी कंफ्यूज तो चल रहे हैं। और कंफ्यूजन कुछ ऐसी हो सकती है कि आप या तो कुछ पढ़ना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो और उस चीज़ को लेके आप कंफ्यूज हो कि एग्जैक्टली मुझे ये करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए, ये मेरी किस्मत में लिखा भी है या नहीं लिखा। ये किसी पर्सन को लेकर भी हो सकता है या 2 पर्सन के बीच भी हो सकता है कि आप 2 लोगों को लेके कंफ्यूज हो कि दिस वन इज़ राइट देन दिस वन इज़ राइट। तो आप लोग बहुत कंफ्यूज चल रहे हो और आपको चाहिए कि भाई कोई तो ऐसा मिल जाए जो हमें बता दे कि कौन सा वाला है एग्जैक्टली, ठीक है। तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए कंफर्मेशन के रूप में भी आया हो, आपकी क्लैरिटी देने के लिए आया हो। आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को भी बड़ा शौक है, ठीक है। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उन्हें भी अलग अलग भाषाओं के बारे में जानने का, अलग अलग भाषा सुनने का बड़ा शौक हो सकता है। अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में जानने का या अपने ही देश के अलग अलग जगहों के बारे में। लेट्स सपोज मैं दिल्ली की हूँ और मैं बंगाल जाऊँगी तो मेरे लिए एकदम ही विदेश जैसा ही माहौल होगा, क्योंकि वहाँ बंगाली ज़्यादा बोली जाएगी, नॉन वेज बहुत खाया जाता है और मैं वेजिटेरियन हूँ, है ना। एकदम ही सब कुछ अलग है वहाँ पे, है ना।
और अगर मैं मान लो साउथ की तरफ चली गई तो वहाँ पे भी सेम है, सब कर्नाटका पता नहीं क्या क्या, वहाँ तो और भी लैंग्वेजेस आ जाती हैं। तो इतनी सारी चीज़ों में मैं घिस जाऊंगी कि भाई हिंदी बोलने वाली लड़की कहाँ से बड़ा कम में फंस जाएगी ना। तो इस तरीके से आपको बड़ा मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है कि हाँ मैं भी जानूँ उधर के कल्चर के बारे में, जगहों के बारे में। आप कहीं के भी हो, आपको लोगों के बारे में जानने का बड़ा शौक है। पॉडकास्ट वगैरह आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा पसंद आते हो, लोगों की निजी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उन्होंने उससे क्या सीखा है ना, आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप इंटरेस्ट के संग ऐसी चीज़ें हो सकता है फॉलो करते हो। दूसरी, तीसरी, चौथी जितनी भी चीज़ हो, उसके बाद जो भी है बताने वाली हूँ ये कि भाई आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो अपनी लाइफ में। आपको ना ऐसा लगता है कि जो मुझे चाहिए ना भगवान मुझे वो नहीं देते हैं। हाँ वो बात सही है, वो अच्छा देते हैं या जो भी देते हैं, लेकिन वो नहीं देते हैं जो मैं चाहता हूँ, उसके अलग ही कुछ मिलता है। आपको ऐसा लगता है या आपके संग ऐसा होता है, ठीक है। और इसीलिए भी आप थोड़े से उदास रहते हो, आपको ऐसा लगता है कि मुझे ना कुछ चाहिए ही नहीं, अब मैं कुछ मांगूंगा ही नहीं, जो देना दे दो। या फिर आप इतने नाराज़ हो जाते हो कि आप ट्रस्ट करना छोड़ देते हो, ठीक है। आप लिटरली ट्रस्ट करना छोड़ देते हो भगवान जी पर कि आप देते ही नहीं हो, हम नाराज़ हैं। मुझे ना ऐसी स्थिति लग रही है कि आप जिस चीज़ के पीछे लगे हो ना कहीं आप ब्लैंक फोल्ड हो चुके हो। जैसे इस कार्ड में ना आप देखो इसने पट्टी बांध रखी है। अब आगे सही क्या है, गलत क्या है, क्या चीज़ सही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्होंने बस चॉइस बना रखी है कि दिस वन इज़ राइट एंड दिस वन इज़ राइट, बट भगवान को पता है कि वो आपके लिए सही चीज़ है या नहीं है, ठीक है। आपको जीवन में बेबी स्टेप लेके आगे बढ़ना चाहिए। एक छोटी सी सलाह यहाँ दी जा रही है। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई है, साथ ही अगर आपका बर्थ मंथ, डेट, मूलांक या भाग्य अंक या कुआ नंबर अगर आपको पता है तो, नहीं पता तो छोड़ो, मूलांक, भाग्य अंक और मंथ नंबर या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर सबसे ज़्यादा आ रहा हो, ठीक है, रिपीटेड हो, कौन सा, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 8 एंड नंबर 3, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। राशियों की बात करूं तो यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा लग रही है एयर साइन, कुंभ, तुला, मिथुन राशि। उसके बाद हमारी स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर यानी वाटर साइन लग रही है। फिर फायर साइन लग रही है, बट उसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। जितने एयर साइन 100% एयर साइन वाले ज़्यादा लग रहे हैं मुझे यहाँ पे, फिर वाटर साइन वाले, ठीक है। या इस समय आप इस लूप में हो कि इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि आप एयर साइन का दर्जा ले चुके हो, ठीक है। तो जी ये थी आपकी एनर्जी। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर आपसे ये 40% भी रेजोनेट हुई है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्लेम कर सकते हो। इसको क्लेम करने के लिए आपको बोलना है येस आई एम ओपन द डोर, येस आई एम ओपन द डोर, थैंक यू यूनिवर्स। और ये डोर किस चीज़ के हैं, प्रॉस्पेरिटी के, ये डोर है लव के, ये डोर है सक्सेस के, ये डोर है हैप्पीनेस के। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको क्लेम करना है। अब हम फटाफट से देखते हैं कि आपकी शादी किसी फॉरेनर से होगी या नहीं होगी, ठीक है। पानी पी लूँ पहले, मैं गला सूख गया मेरा इतना बोल। चलिए तो शुरू करते हैं। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कुछ गाइडेंस जो आपके लिए ज़रूरी है। प्लस सावन आने वाला है तो भाई इसके ऊपर भी वीडियो आने वाली है। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, उसमें आपको बहुत सारी गाइडेंस, रेमेडीज़ मिलने वाली है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। शिव जी की असीम कृपा पा सकते हैं, है ना। प्लीज़ बताइए महादेव, प्लीज़ बताइए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको भी आपने चुना है, क्या उनकी शादी किसी भी फॉरेनर से होगी, उनका ये सवाल जवाब पूरा दीजिए, प्लीज़ दीजिए महादेव। तो यहाँ ना मैं कार्ड्स को हिडन ही रख रही हूँ, ठीक है। मैं एकदम से आपके साथ ही इनको रिवील करूँगी और खुद भी देखूँगी। अगर कोई ऐसा कार्ड होगा जिससे मैं शो नहीं कर सकती तो मैं उसको खुद देखूँगी, आपको नहीं दिखाऊँगी। जैसे स्टार, लवर्स, डेथ, डेवल, सॉरी डेथ नहीं, डेवल, बिकॉज ऐसे कार्ड्स को यूट्यूब जी कहते हैं नहीं दिखाने। वाटर में है 8 ऑफ सोर्ड्स। सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड कार्ड है 5 ऑफ कप्स, थर्ड कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, फोर्थ कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून
एंड डेथ का नाम ले रही थी, डेथ का कार्ड आ गया। एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स अगेन, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी में भी आ रहा था 3 ऑफ कप्स। आपके लिए जो कार्ड आया है ना, मैं बता नहीं सकती कितने खूबसूरत कार्ड है। चलो जवाब दे दो जल्दी से, एक्साइटमेंट हो रही है। जवाब है यस। आपकी शादी किसी फॉरेनर से हो सकती है या आपके घर से कोई दूर रहने वाले इंसान से हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस आई हैं और वो कंडीशन ये है कि आपको कुछ चीज़ें छोड़नी होगी, कुछ हैबिट छोड़नी होगी, कुछ गलत आदतें छोड़नी होगी। अब ये रूटीन हो सकता है आपने बहुत गड़बड़ा रखा है, ठीक है। अब आप खुद अच्छे रहोगे बनकर, अच्छी एनर्जी में रहोगे, हाई एनर्जी में रहोगे तो हाई पर्पस को अचीव कर पाओगे, है ना, जो भी आपका हाई पर्पस है ना। तो आपको पहले तो ये कुछ बुरी आदतों को छोड़ना है। डेली रात में सोए नहीं रहे हो, जल्दी उठ नहीं रहे हो, खा ढंग से नहीं रहे हो, या खा रहे हो तो दबा के खा रहे हो, है ना। तो ये कुछ जो आदतें हैं जो आपको आपकी इस पर्पस से दूर कर सकती हैं, उनको बदलना होगा। बेसिकली यहाँ आपको कहा जा रहा है दूसरे से प्यार मांगने से बेहतर खुद से प्यार करना शुरू करो सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले खुद से प्यार करना शुरू करो और फिर दूसरे से इसकी अपेक्षाएं करो। सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है। दूसरी, आपके पास्ट की चीज़ें, अगर आप अभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को याद करते हैं जो अब आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो अब आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जो अब आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उस इंसान को याद करना छोड़ दो। अगर आप कहोगे दी हम याद करते ही नहीं हैं, हम मूव ऑन कर चुके हैं, तो ब्यूटीफुल पीपल, मैं आपको बता दूं कि आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो इंसान कहीं ना कहीं फिट हो चुका है। जब हम लंबे समय तक किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सब कॉन्शियस माइंड उसे मान लेता है अपना, है ना। तो उसको हील करना बहुत ज़रूरी है, हीलिंग करनी ज़रूरी है, मेडिटेशन करनी ज़रूरी है, योगा करनी ज़रूरी है। इससे हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट भी रहता है और दोनों में संतुलन बना रहता है, यानी कॉन्शियसली सब कॉन्शियसली हम लोग एक्टिव रहते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं। हीलिंग अपने आप होती रहती है। जब भी हम कोई मंत्र चैंटिंग करते हैं तो भगवान ना, आप देखना जो लोग बहुत मंत्र चैंटिंग करते हैं ना, या भगवान का, कुछ लोगों की आदत होती है भगवान का नाम सुनते रो पड़ते हैं। नाम में इतनी पावर है, ठीक है। जब भी हमारे प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं राधा राधा का नाम काफ़ी है, राधा नाम जाप कीजिए, राम नाम जाप कीजिए, है ना। तो बस नाम में इतनी पावर है कि हमारे आंसू निकल आते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा कहाँ से निकलेगी, 2 जगह से। आप देखोगे कुछ लोग उबासियाँ लेने लग जाते हैं, उनके शरीर से वो नेगेटिव ऊर्जा, वो नेगेटिव फीलिंग जो हमें स्टक कर रही है वो बाहर निकल रही होती है। आंसू निकल रहे होते हैं, सेम टॉक्सिक जो भी चीज़ें हैं ना हमारी लाइफ की, वो हमारे शरीर से बाहर जा रही होती है, नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही होती है। तो जिस तरीके से आप जाप करने लगोगे, जब आप करने लगोगे तब आपके अंदर से भी क्लींजिंग होना शुरू हो जाएगी, आपका ऑहरा बनना शुरू हो जाएगा। जाप करने के ना 2 कुछ तरीके हम बता दो, कुछ किसी को भी ऐसी जाप करना नहीं चाहिए। पहला, आपको एक आसन ज़रूरी है। आसन एक ऐसा कपड़ा या कह सकते हैं एक ऐसा पायदान जिसे सिर्फ आप यूज़ करो, कोई और व्यक्ति ना करे, ठीक है। बिकॉज आसन में क्या होती है, हमारे मंत्र इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। हम बैठते हैं उस पर, मेडिटेशन कर रहे हैं, उसको एनर्जी दे रहे हैं, और अगर उस पर कोई और बैठेगा तो वह आपकी किराए पानी फिर जाएगा, दूसरा ले जाएगा, ऊर्जा रहती है उस पर। तो जब भी आप मान लो मेडिटेशन भी नहीं कर रहे हो, बस आपका ना ऐसा लो फील हो रहा है, आप आसन में बैठ के देखना कभी भी, अगर आपने काफ़ी जाप किया उस आसन पे तो आपको ऑटोमेटिकली चार्ज मिल जाएगा, आपको लगेगा कि जाप कर लिया मैंने, ठीक है। इतनी ऊर्जा ले लेता है आसन। दूसरा, मंत्र किसी गुरु के माध्यम से लीजिए। अगर आप मेरी सलाह माने तो आप कोई नाम जाप ही कीजिए, जैसे राधा राधा, राम राम, है ना। और अगर आप बोलेंगे, अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो नाम कैसे जाप करें, तो आप 12 ज्योतिर्लिंग के नाम जाप कर सकते हैं डेली, है ना।
ओम सोमनाथायम, ऐसी ही मल्लिका अर्जुन, महाकालेश्वर, नागेश्वर, रामेश्वर, घूष्मेश्वर, नमो नमः। अब मैंने कुछ ही के नाम लिए हैं, कुछ थोड़े रहने दिए हैं। आप इन्हें 12 ज्योतिर्लिंग के नाम ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप डेली 12 ज्योतिर्लिंग के नाम लीजिए, उनका जाप कीजिए कंटिन्यूसली। सच्ची बता रही हूँ, इतना आनंद मिलेगा। आप कहोगे, आप वीडियो में आकर कहोगे दी आपने हमारी ज़िंदगी बदल दी। और उस वर्ड को सुनने के लिए मैं भी बहुत तैयार हूँ, ठीक है। महादेव मुझे कहेंगे बेटा हाँ अच्छा काम किया तूने, मुझे भी ब्लेसिंग चाहिए उनकी। तो भाई आप लोग क्यों नहीं करोगे ऐसा, है ना। अगर आप ऐसा करते हो, एक तो वो इंसान इतना पैसे वाला होगा कि आपके भाग्य उदय हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग, 10 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी किस्मत बदल जाएगी जब ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा। ऑफकोर्स जब हम फॉरेन की बात करते हैं और मान लीजिए हम इंडियन हैं, तो वहाँ की करेंसी, पैसे हमारे इंडियन रुपीस से ज़्यादा होते हैं, तो बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है, कमाई अच्छी खासी होगी, तो आपका भाग्योदय होगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन उस सब के लिए अभी आपको हील करना ज़रूरी है, अपनी बंदिशों से बाहर आना ज़रूरी है, कुछ आदतों को जो आपको जकड़े बैठी हैं, ठीक है। और ये ना देखो भाई, ये आदत कहते हैं ना, जब हम कुछ स्पेशली देखो, शनिदेव की रेमेडी पता है क्या, रूटीन। एक सबसे बड़ी रेमेडी उनकी ये है कि रूटीन फॉलो करो, एकदम नियम कानून से रहो, ठीक है। और उनकी रेमेडी अगर कोई एकदम कानून से रहने लगता है, शुरुआत में वो उनको बहुत स्ट्रगल कराते हैं, वो करने नहीं देते कि ये सुधर जाएगा तो फिर भाई मैं किसको पीटूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सब्र करोगे, धीरे 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 डेली बेबी स्टेप लो। शायद इस वजह से बेबी स्टेप का आया, आप लोग कहोगे ना एकदम से कंटिन्यूसली नहीं होता, बेबी स्टेप लो। सुबह पहले उठो, बस उठना है, कुछ नहीं करना, फ़ोन भी नहीं चलाना, बस उठकर घड़ी देखनी है। हम इतनी जल्दी उठ गए, थैंक यू महादेव, शुरुआत इतनी, भले ही सो जाओ, अलार्म लगाओ अगले दिन, फिर उठो, फिर उठ गए, थोड़ा सा चल लिए, घूम लिए। फ़ोन हाथ में मत लेना, याद रखना, फ़ोन ले लोगे फिर उठ जाओगे पर फ़ोन में ही लगे रहोगे। तो मैंने आपको ये भी बता दिया, देखो, ठीक है। तो ये थी जी आपकी रीडिंग। और हाँ, जो भी आपको गाइडेंस दिए ना उसे फॉलो ज़रूर करना। मैं यहाँ से भी आपको मैसेजेस ज़रूर दूंगी, मेरा दिल कह रहा है कि यहाँ से आपको एक दिव्य मार्गदर्शन मिलने वाला है, प्रभु की कृपा मिलने वाली है, तो इसे इग्नोर हम नहीं करेंगे। देखो गरुण देव जी आए हैं, सेकंड, वाह, साईं बाबा जी का कार्ड है। फिर सिद्धि विनायक, सिद्धि विनायक आ गए, इसका मतलब क्या है, सारे कष्टों का निवारण हो गया, सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है, ठीक है। आपके लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित रखें, गणेश जी को मोदक चढ़ाएं या लड्डू भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। छोटे बच्चों को बांट सकते हैं, ये एक रेमेडी दी जा रही है, इससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बुधवार वाले दिन आपको ये रेमेडी करनी चाहिए, आप 5 बुधवार ऐसा करके देखिए, ठीक है। और यहाँ पर आए हैं गरुण, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें, बड़ी तस्वीर देखें, पक्षियों को पानी या दाना आप रख सकते हैं, ये आपको रेमेडी दी जा रही है। अब देखो ये क्यों आया है ना, देखो भाई, स्पेशली हम वुमेन्स की बात करें तो हमारे ना ये पूरी जो बॉडी है, ये भगवान ने बनाई इस तरीके से है, मैं बता नहीं सकती। इसके लिए हमें थैंक यू भी बोलना चाहिए, और कभी कभी गुस्सा मुझे भी आ जाता है कि भाई इतनी शक्ति दे दी माना, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी बहुत हैं। जैसे कि हमारे अंदर एक और शक्ति है, हम हर एक बात को इतना ज़्यादा फील करते हैं कि कोई आम इंसान नहीं करता, उसने यहाँ से सुनी वहाँ से निकाली। अब हम भले कहे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाओ, लेकिन ये कहने के बाद भी ना वो सीधा हमारे दिमाग पे ट्रिगर करता है वो पॉइंट, हम उसे बार बार सोचते रहते हैं, सोचते सोचते क्या करते हैं, हमारे हार्मोन सारे डिसबैलेंस हो जाते हैं। अब इस चक्कर में हम इतनी टेंशन लेते हैं कि हमारे हेल्थ इश्यूज इतने बढ़ जाते हैं। आपको पता ही ये सारी चीज़ें मैं किसको बता रही हूँ, है ना, ऑटोमेटिकली हो सकता है चल रहा हो ये सब। इसीलिए ये कार्ड आया है, इसीलिए कहा जा कि आप छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कीजिए। मानती हूँ मुश्किल है, नहीं किया जाता, लेकिन जब भी आपको कोई कुछ कहे ना, आप जिस भी भगवान जी का नाम जाप कर रहे हो करने लग जाओ, वो आपको शांत कर देंगे। आप उनका नाम लो और उनसे कहो, भाई मैंने आपका हाथ पकड़ा, छोड़ना नहीं, अब साथ दो, अब शांत करो, अब क्रोध ना दिलाओ, हम किसी को अपशब्द ना बोलें, कोई हमें ना बोले, हम शांत हो जाए, वो शांत हो जाए, बात खत्म, और जाप करते रहो।
देखना परिस्थिति ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पर साईं बाबा का कार्ड आया है, ईश्वर पर पूरा भरोसा रखें, आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, जैसा मैंने कहा भी कि आप कभी कभी भरोसा नहीं करते हो, कभी कभी आप बहुत चिड़चिड़े हो जाते हो और छोड़ देते हो चीज़ों को, तो यहाँ यूनिवर्स, भगवान जी, आप जिन पे भी बिलीव करते हो, भले आप साईं बाबा पे ना करते हो, कितनी पे भी करते हो, उन्हीं की तरफ से ये मैसेज समझ लीजिए कि भाई आपको भरोसा करना चाहिए क्योंकि आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। ठीक है, बस रिजल्ट आपको तुरंत नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान जी आपकी सुन नहीं रहे, आपसे प्रेम नहीं करते। ईश्वर सबसे बराबरी प्रेम करते हैं। ठीक है, ये एक हकीकत है। गुरुवार को किसी भी ऐसे इंसान को जिसको खाने की ज़रूरत है, उसे आप खाना खिला सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार जितना हो सके, जो हो सके आप वो दे सकते हैं उसे। ठीक है, ये थी रेमेडी। हर हर महादेव। मैं दुआ करूँगी, मैं महादेव से प्रार्थना करूँगी, वैसे भी श्रावण शुरू हो रहे हैं, कि सबकी जीवन में असीम कृपा बरसाएं, है ना। जैसे बारिश की बूंदें बरसेंगी उसी तरह आप पे कृपा बरसे। हर हर महादेव।